अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने फिर आज कुछ एक्चुअली आज मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी। और जैसे कि मैंने मेरे चैनल पे ना चाहते हुए भी एक जो सबसे पहला ये जो चल रहा है मेरे हस्बैंड का मेरा और ये 15 लाख का जो भी मैटर है, तो वो लेके कुछ क्लिक डाल के जो मैंने वीडियोस डाली थी, तो वो पहला मेरा वीडियो था, सॉरी व्लॉग था जो मेरे चैनल से मैंने अपलोड किया था। हालांकि वो इतना मतलब मजबूर हो गई थी कि मुझे डालना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट सोशल मीडिया पे कुछ घर की बातें, कुछ ऐसी बातें जो उनको नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने शेयर की। उसको भी मैं इग्नोर कर रही थी। और फिर जिस तरीके से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई, तो मैंने अपना हस्बैंड समझ के उनको कुछ भी जो बोलना चाहा दिल से बोल दिए, पर सामने वालों ने उनको वो क्लिक भेजा। हालांकि मैं बोली कि बोल दो, आप वो क्लिक भेज दो। तो मेरे भाई थे, वो अगर मेरे को बहन मानते तो वो ये चीज कभी नहीं करते। हाँ, मैंने गुस्से में बोली कि आप उनको एक क्लिक भेज दो। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अल्लाह जब भी करते जो भी करते बहुत अच्छा करते। और आज मुझे कुछ 2 से 3 बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका आप लोगों ने दिया। आप लोग मतलब जो मेरे यूट्यूबर्स लोग हैं, जो मेरे ये जो हमारे घर में जो भी मामला चल रहा है, अभी मैटर तो नहीं बोलूंगी मैं, ये जो भी मामला चल रहा है मेरे हस्बैंड का मेरा, और उसके बीच में ये 15 लाख, इसको लेके काफी यूट्यूबर्स लोग हैं जो दूसरे देशों से यहाँ से आए दिन व्लॉग आ रहे, और मैं सबके व्लॉग देखती हूँ। हालांकि मैंने अयूब का जो इंस्टाग्राम का चैनल है, उन्होंने हमको उस पर ब्लॉक किए है, तो हमको नहीं दिखता, पर यूट्यूब के जरिए सारे उनके जो भी ब्लॉग रहते, शॉर्टेज रहते, सारे मुझे दिखते हैं। और आप लोगों की वजह से मुझे काफी सारे जो वो अपने लाइफ में बैठ के बातें करते, उसी पे आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो हर एक सवाल का कहीं ना कहीं समझ में आने लगा। तो अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ, तो मेरी फ्रेंड के घर पे गई थी मैं, और उसके मोबाइल से मैंने सारे जो लाइव के जो वीडियोस है इंस्टाग्राम के, वो मैंने पूरे आई थिंक मुझे लगा 5-6 घंटे से मैं वही सारे सर्च कर रही थी। तो वो देखने के बाद, क्योंकि आए दिन मैं जो व्लॉग में आप लोगों के सवाल देख रही हूँ, तो मैं क्योंकि उनका मैं देखती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कब बातें कहाँ हुई, कैसे हुई। तो मैंने सारी चीजें वो जब उनकी अभी देखी तो मुझे समझ में आया। तो मुझे ये सब देखने के बाद ये लगा, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मैं शायद इस पे बात नहीं करूं, और जहां मुझे लगेगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। और अब मुझे लगता है कि ये 2-4 बातें ऐसी है जो हालांकि बातें बहुत है, बट 2-4 बातें ऐसी है जो मुझे लगता है कि इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक आप लोगों को भी शायद समझ में आए, बिकॉज आप जो यूट्यूबर्स लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो कि जो मैं सवाल करना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो मैं बोल नहीं पा रही थी। पर आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि आपने वो सवाल सब वो सवाल पूछ रहे हो। हालांकि खिलाफ नहीं, कुछ यूट्यूबर्स जो है उन्होंने मेरे खिलाफ भी मतलब मेरे खिलाफ उनको जो अच्छी नहीं लगी वो उन्होंने वीडियोस बनाए। कुछ लोगों ने मेरे हक में वीडियो बनाए। तो ये देखो, ये ऐसा होता है कि ये जब मामला घर से निकल के बाजार में आ गया, तो हर आदमी की अपना नजरिया होता है देखने का। तो मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोलूंगी कि यूट्यूब पर लोग ऐसे क्यों बना रहे, वैसे क्यों। ये आपका नजरिया है कि उस क्वेश्चन में आप कौन सा आंसर ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको सबको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे सपोर्ट ही मिल रहा है, क्योंकि मैं नहीं देख रही वो चीजें आपके जरिए मुझे देखने मिलती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसे आप लोगों ने एक सवाल की, आप लोगों ने जो उनके क्वेश्चन में आंसर सवाल करके जो आप अपने व्लॉग में डाल रहे हो, तो मैं 2 से या 3 या 4 आंसर करना जरूर चाहूंगी। और शायद आपको भी ऐसे लगेगा, तो आप इंशाल्लाह व्लॉग के जरिए मुझे ये सब बातों का जवाब जरूर दीजिए, या आप व्लॉग बनाइए, तो इंशाल्लाह मैं देखूंगी कि उसमें आपने क्या बारीकियां ढूंढी है। पहली बात तो एक है जो उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली का नाम क्यों लेते हो। मैं अभी तक भी उनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आगे भी मैं रिस्पेक्ट करूंगी, क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, और मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई औरत का घर तोड़ूं। पर अयूब ने जो मुझसे बातें की थी, उन्होंने कहा था उनकी तबीयत खराब है, 8 साल से वो बेड पे है, कभी हमारा उनका कभी ऐसा रिलेशन नहीं हुआ। तो अब जो मैं उनको पसंद करती थी, तो ये सब बातों पे तो आज भी मैं मतलब जब तक हमारा लड़ाई नहीं हुई तो मैं तो बिलीव ही करती थी ये सब बातों से।
तो मैंने तो उनकी बातों पे बिलीव की, और जब मैं बोली एक गंदा रिश्ते से तो बेटर है कि हम निकाह कर लेते। उन्होंने जब ऑफर दिया मैंने हाँ कर दिया। हालांकि उस समय मैंने कोई जरा भी ये नहीं सोची कि इसके आगे का क्या होगा, ये आदमी कैसे है, क्योंकि उसके पहले हम काफी बातें करते थे, 4-4 घंटा रात में बातें करते थे, और हमेशा हम लोग अजमेर साथ में ही जाते थे। साबिर पिया उनके साथ में मैं शादी के पहले गई, वहां जाने के बाद दिल्ली गई। दिल्ली में उन्होंने बोला कि गरीब नवाज चलो मुझे आपसे निकाह करना है। तो बोली नहीं मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती हूँ, मेरे बच्चों से बात करना, और मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है कि मैं निकाह करूंगी। उसके बाद वो बॉम्बे आए, और बॉम्बे आने के फर्स्ट टाइम वो मेरे से मिलने बॉम्बे आए जब मेरे घर में दिवाली थी। और मैं, आपको पता है मैं 6 साल से सोशल मीडिया चलाती हूँ, और मेरी शादी को हुआ है 3 साल। तो वो जब मुझसे मिलने फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए, उन्होंने ये भी सवाल किया था कि तुमको जब बॉम्बे में कोई नहीं मिला क्या, गुजरात क्यों आए थे, ये लफ्ज भी उन्होंने यूज किया है। तो मैं गुजरात नहीं गई थी, मैं आपसे बातें करती थी गरीब नवाज के चाहने वाले समझकर, पर ये उनकी मर्जी है कि हमारे रिश्ते जुड़े। और आपको भी पता है कि आपके दिल में अगर थोड़ी भी सच्चाई होगी तो आप ये बात को एक्सेप्ट करोगे कि मैंने हमेशा आपको यही बोला कि हमारा और आपका रिश्ता गरीब नवाज से जुड़े। तो ये बातें ऐसी, तो देखिए वो जो बोलते हैं ना अल्लाह जब करते हैं ना तो अल्लाह ही जाने। वो अयूब जब फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए तो मेरे पास एक वीडियो है जो मैं वीडियो बना रही थी, जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस डाला करती थी बहुत ज्यादा, तो उसमें उनकी एक झलक दिखेगी आपको। अगर कभी लगेगा तो मैं वो वीडियो डालूंगी आप लोगों को, आप देखना, शॉर्ट वीडियो में जरूर डालूंगी मैं। तो इंशाल्लाह वो, ये तो रहा उनका पहला जवाब कि मैं उनको ढूंढने नहीं गई थी, वो मुझसे मिलने यहाँ आए थे, ठीक है। और दूसरी बात जो उनकी फैमिली को लेके जो बातें हुई है, उनकी फैमिली से मेरी बहुत अच्छी बातें होती थी। हाँ पहले हमारा थोड़ा तुतु में को, वो तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी होगा, पर उसके बाद उनका लड़का भी मुझसे बात करता था, उनकी बेटियां भी मुझसे बात करती थी, उनके जवाई भी मुझसे बात करते थे, सलाम दुआ करते थे। और जब ये दौर कब चल रहा था, जब हमारी शादी का पहला साल था, और उस टाइम लॉकडाउन का फुल मतलब लॉकडाउन था कि एक आदमी भी बाहर नहीं जा सकता था। उसी दौरान अयूब का बर्थडे आया, तो अयूब के बर्थडे के दिन मैंने ऑनलाइन से एक केक मंगाई थी, पर मुझे नहीं मालूम था सरप्राइज देने के लिए अमीन ने उनके 5 वर्ड का 5 केक मंगा कर रखे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हमारी और उनके वो फैमिली की बहुत अच्छी वीडियो कॉल पे, आई थिंक दिन में 1 बार तो या 2 बार तो जरूर वीडियो कॉल पे बात होती थी। इवन मुझे उनको कोई खाना बनाना होता और मुझे नहीं मालूम होता, यानी कि हलीम, जब मैंने उनकी पहली वाइफ है उनसे मैंने पूछा था कि आप हलीम कैसे बनता है, तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से आप हलीम बनाए, क्योंकि अयूब को बहुत पसंद था हलीम, तो मैंने कोशिश की थी, ठीक है। तो वो जब इन्होंने जो बोला ना फैमिली का नाम, तो मैं आपको समझा रही हूँ फैमिली का कैसे बाहर आया, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बातें चलती थी, पर वो ऑनलाइन बातें चलती थी, नॉट सोशल मीडिया पे, ऐसे हम बाहर बात करते थे। बट जब केक काट रहे थे तभी उनकी वाइफ का कॉल आया, उनकी बेटी का कॉल आया, सब मतलब सब जुड़ के एक फैमिली वहां थी, और लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। तो वहां से उन लोगों ने कॉल किया, यहाँ मैं और अयूब बैठ के केक काट रहे थे। और सीधी सी बात है कि उस टाइम टिकटॉक का इतना दौर था, तो हम वीडियोस बनाते ही थे। तो वीडियो बनाने लगे तो मुझे एक मतलब ऐसा खुशी थी कि मैं दुनिया, जब उस टाइम बहुत सारे सवाल उठा रही थी, तो ये मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगी, इतने सवाल उठा रही थी कि तुम एक औरत का आदमी छीन लिया, अपने घर पे लेकर बैठी है, और एक जन का घर बर्बाद कर दिया तुमने, ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके के बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि मैं उनसे इतनी ज्यादा जुड़ गई थी, मुझे जरा भी नहीं लगा था कि वो मुझे गैर समझते हैं। तो वीडियो में वो लोग वीडियो पे बात कर रहे थे, अयूब को दुआएं दे रहे थे, और मैं इनके बाजू बैठ के केक काट रही थी। इस तरीके से एक वीडियो शूट हुआ और वो मैंने अपलोड कर दिया। तो उनके बेटे का तुरंत फोन आया कि वो वीडियो डिलीट करो। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, दुनिया भी मुझे बोलती है, तो हम तो एक ही है ना। तो उनके बोले नहीं, हम लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं आना है, ठीक है, उनका ये लफ्ज था। अगर आपका, फिर उसके बाद उनके डैडी की और उनकी बहुत सारी तू में हुई, और वो बहस में सूरत में काफी लोगों ने अपने इंस्टा व्हाट्सएप पे काफी लोगों ने वो सब चलाए थे, मतलब लोगों को सुना रहे थे कि ये बाप बेटे में ये ऐसी मचमच हुई है, गंदगी हुई है। अब जो गंदे लोग हैं वो गंदगी ही करेंगे, तो हमने वो चीज पे मैंने तवज्जो नहीं दिया।
मुझे उनके लड़के ने पर्सनली बोला कि आप वो वीडियो डिलीट कर दो। तो मैं बोली एक रीजन बता दो कि क्यों डिलीट करूं, क्योंकि आप मेरे अपने नहीं हो। जब मैंने रमजान में अपने बच्चों को ईदी दी, उसी तरीके से वो बच्चों को भी ईदी भेजी। तो जब मैं तुमको अपना समझती हूँ तो तुम ये छोटी सी चीज लेके क्या मतलब। तो बोले नहीं, शायद उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि सोशल मीडिया पे आना। तो बोले नहीं, ये सोशल मीडिया पे मत रखो, आप ऐसे हमसे बात करो, हम आपसे बात करेंगे। तो मैंने नहीं, थोड़ा सा क्लियरिटी दुनिया को भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक फैमिली है। तो उन्होंने इस बात को लेके काफी इनकी बातें हो के शायद उन्होंने उस टाइम से किनारा कर लिया, उनकी फैमिली ने। रही तो ये बात कि मैं उनकी फैमिली को आज भी बुरा नहीं बोलती और इंशाल्लाह कभी बुरा नहीं बोलूंगी। उनकी फैमिली ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। मैं उनकी बेटी के घर भी गई थी, तब भी मैंने वहां से वीडियो डाली हूँ टिकटॉक पे। और जब इनके घर गई थी तब भी मैंने वीडियो पे, ये टिकटॉक पे वीडियो डाली कि मैं मेरे सूरत के घर पर आई हूँ। तो उन्होंने कभी ये चीज के लिए लेके मुझे कभी मतलब प्रेशर नहीं किया। तो मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, ये एक बात से हमारी दूरियां हो गई है, खैर अल्लाह की मर्जी, और मैं इसके आगे नहीं बोलूंगी। लेकिन ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं उनकी फैमिली को कभी गंदा नहीं बोलती हूँ। कि इन्होंने बोला कि मेरी फैमिली तो इतनी अच्छी है, तुमने मेरी फैमिली का नाम क्यों लिया। मैंने उनका फैमिली का नाम नहीं लिया, ये एक बात हो गई, ठीक है। रही दूसरी बात, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को जब वो मेरी वो 3-4 लड़कियां, वो लड़का मेरा, ये बच्चे मेरे, वो बहू मेरी। तो मैं जैसे मेरे ये बच्चों को उस टाइम रमजान भी आया था लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैंने उनको ये नहीं कुछ करने भेजा। अयूब भेजते थे, अयूब यहीं रहते थे, तब भी उनका खर्चा करके भेजते थे। अब वो समझने वाली बातें हैं, क्योंकि अयूब काम पर नहीं जाते थे, लेकिन आपा को वहां पे खर्चा भेजते थे। हाँ ये है कि मैंने जैसे मेरे बच्चों को ईदी दी थी ना, इसी तरीके से मेरे वो बच्चों को भी ईदी दी थी, क्योंकि मैं मेरे बच्चे समझती थी, मेरा घर समझती थी। वो मैं बहुत खुश थी कि मेरे अकेली की जिंदगी में मुझे इतना बड़ा फैमिली, इतनी बड़ा परिवार मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। बस ये सोचकर मैंने उस टाइम ये चीज की। ये एक सवाल। और दूसरा एक सवाल था कि अयूब, अगर आप बोलते हो कि आज मेरी फैमिली के ऊपर आप क्यों नाम ले रहे हो, जब लोगों ने मुझे बोला कि मैंने आपका घर तोड़ी, आपको बेघर करी, आपको उनसे दूरी करी, और आपने ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने अभी आपके लाइफ में ये बोला है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो फैमिली से कभी दूर नहीं हूँ। ये आपने क्लियरिफिकेशन दिया है कि मैं वो फैमिली से कभी दूर नहीं हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम साथ रहेंगे। तो शायद आप वेट कर रहे होगे कि ये जो भी फैसला हो जाए, आपकी फैमिली भी वेट कर रही होगी, ये सब क्लियरिटी हो जाए, फिर आप एक हो जाओगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे आप एक हो जाओ। मुझे मालूम है आप लोग सब एक ही हो, बट ठीक है, कुछ ऐसी कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, शायद कोई भी फैमिली चाहेगी कि आप ये सब क्लियर करके फिर घर आओ, तो ठीक है, वो एक बात है। अयूब, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। जब उस टाइम ऐसा दौर था कि हम निवाला थे हम, तो जब लोगों ने मेरे पर इतनी गंदी गंदी बातें डाली, इतनी गंदी आपका घर तोड़ने वाली बातें, आपका मतलब आपके, मैंने औरत को नाजायज फायदा उठाया, आपके बच्चों से आपको दूर किया, तब आपने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि हम एक फैमिली है। तब आपको जवाब देना जरूरी था अयूब, क्योंकि उस टाइम आपने मुझे अपने निकाह में लिया था, और निकाह का भी आपने बात की थी, निकाह के आपने ऑफर दिया था। मैंने आपके बात को आज तक भी कभी ठुकरा ही नहीं हूँ। तो मैं आपसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, बट ये अलग है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। वो आप भी जानते हो कि क्यों और क्या चीजों के वजह से, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती थी, मैंने बहुत कोशिश की थी वो चीजें सुधारने की, कुछ चीजें सुधरी, कुछ नहीं सुधरी। और जो आपने घर की बात सोशल मीडिया पे की, और मेरे बच्चे को और मेरे को लेके आपने जो इल्जाम लोगों के सामने किए, और पर्सनली लोगों ने मुझे जो क्लिक भेजी, बातें भेजी, तो वो वजह से आपसे मैं थोड़ा सा मतलब बहुत दूर हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दूर हो गई ये बातों को लेकर। तो रहा ये मेरे से सवाल कि आप उस टाइम क्यों नहीं बोले लोगों को कि मेरी फैमिली का नाम क्यों लेते, हम दोनों फैमिली एक ही है। ये मुझे क्लियर करना था, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर जो बहन लोग हैं, भाई लोग हैं जो डाल रहे वीडियो, बहुत दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ ऐसे सवाल करे हो जो मैं नहीं कर सकती थी। रही दूसरी बात, एक चैनल पे मैंने देखा कि लोग बोले कि ये लोग ऐसी सब्सक्राइबर के लिए या ऐसी कोई चीजों के लिए ये लोग कर रहे, फेम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेम की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चल रही हूँ। फेम क्या होता है, चाहत होती है, और चाहत क्या होती है, जब आप जो चीज मेहनत करोगे ना तो आपको आपकी मेहनत रंग लाती है। और ये मेरी मेहनत है कि मैं वीडियो शौक से डालती थी, जब लोग उसको पसंद करने लगे तो मैंने उसके अंदर इफेक्ट डाले कि और अच्छा लगे, कि ताकि लोग मुझसे जुड़े और मुझे देखें।
तो वो मेरी मेहनत है और लोगों ने उसको सराहा, अपनाया और अप्रिशिएट किया। तो इसका जो मेरे जितने फॉलोअर्स है, जो नहीं फॉलो करते और मेरे वीडियोस देखते, उनका भी शुक्रिया। ठीक है। रहा दूसरा सवाल, रहा 15 दिसंबर का। आप 15 दिसंबर से गए थे, मैंने उसके बाद भी वीडियोस अपडेट, अब एवरीडे का अपडेट था, पर मैंने कभी कोई आपकी मेरी जो हुई बात वो मेरे घर के अंदर दफन थी, हमने कभी बाहर नहीं, आप इसको सोशल मीडिया पर लेकर आए। ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा से आपको ये चीज रोक कर रखी थी। और उसके बाद 15 दिसंबर को क्या हुआ, आपके घर में कैमरे लगे हैं। हाँ, यहाँ भी कैमरा है, बेडरूम में कैमरा है, हर जगह कैमरा है। बट अयूब, आपको पता है कि जब हम रहते थे साथ, कुछ पल ऐसे होते थे जब कैमरा बंद होता था। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और ये पूरी दुनिया जानती है कि जब बेडरूम में कैमरा होता है और हस्बैंड वाइफ का कुछ ऐसा वक्त होता है जब कैमरे बंद हो जाते, बंद किए जाते खास करके। तो मैं कैसे बताऊँ वो क्लिक, आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि आपके पास कैमरा है, आप बता दीजिए। तो आप बहुत दिमाग से घुमाते हो लोगों को, और आप बोलते हो मुझे कुछ नहीं पता। आप बहुत दिमाग से घुमाते हो लोगों को। मैं जो है वो फटफट बोल देती हूँ, और मैं बोलती हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसके अंदर तमीज और तहजीब और लिहाज रखती हूँ, क्योंकि एक जो ये प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया, बहुत बड़ा है। इसमें आप चाहो तो गंदगी भी फैला सकते हो, आप चाहो तो अच्छी चीजें फैला सकते हो। और उसके बाद अगर आपको 5 लाख लोग, 6 लाख लोग आपको देखते, फॉलो करते, सब्सक्राइब करते, आपको लाइक करते, तो आपको बहुत सोच समझ के कुछ ऐसी बात देनी चाहिए कि आपको क्यों लोग पसंद करते, तो आपकी बात पे बिलीव करते, तो ना कि आप कोई ऐसे झूठ घुमा के उनके सामने पेश करो कि वो उसको यकीन करे। ठीक है, ये तो मैं आपसे बोल रही हूँ। ये रहा 15 दिसंबर की बात। और दूसरी एक बात, एक बहन ने मेरी डाली थी, बहन आपने जो डाले वो बहुत अच्छा लगा कि ताउन दिखा के नहीं करना चाहिए। तो मैं भी खुद नहीं चाहती हूँ कि कभी दिखा के करूँ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का माध्यम है, ये सबको नहीं मिलता है। आप भी जो यूट्यूब बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, तो आपको जो मुझे दिखा, जो मेरा दिखा, आपने इस पे कुछ चीज बनाई। तो इसी तरीके से मैं जो टाउन करती हूँ, मैं टाउन क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, मैंने कभी जाहिर नहीं की, झलक दिखाती हूँ सिर्फ उसकी, ताकि लोगों को ये जो मेरे 6 लाख फॉलोअर्स है देखे, उसमें से अगर कोई 6000 लोग भी आके अगर टाउन करे ये देखकर, तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह का घर की बात है, दरगाहों की बात है, तो बहुत अच्छी बात है ना अगर मैं ये दिखाती हूँ तो। और हाँ, ये है कि आप बोले कि अल्लाह गुनाह करते हैं, अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं अपने ये दिखाना चाहती हूँ कि आप ये चीजें करिए। और देखिए, किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ पे काम चल रहा है। एक हम लोग जो हमारे चैनल के जरिए लोगों को कहाँ कहाँ तक नहीं ले जाते, तो ये ऐसा होता है कभी कभी ये चीज देख के जो यहाँ नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते, तो वो लोग जिनके दिल में ये चीजें होती है ना, देने की, खैरात की या फिर मदद की, तो वो लोग ऑनलाइन भी ये चीजें भेजते। और यही चीजें जो मैं दिखाई वीडियो, इसी के जरिए वहां चांचा वाली दरगाह से मुझे खास करके कॉल आया था कि आपा आपके वीडियो के जरिए हमारे इधर 2 लेडीज आई और आके उन्होंने खुद यहाँ पे पैसे टाउन करके गए। बोले हापा का हमने वीडियो देखा था, वो देखकर मतलब यूट्यूब देखा था, यूट्यूब देख के हम आए। और ऐसे बोल के उन्होंने बोले, तो आप यकीन मानिए कि मैं 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करी कि अल्लाह करोड़ों एहसान है कि जो मैं काम जो दिल में यकीदा रख के करती हूँ और आप उस पर अमल करने के लिए लोगों को दिमाग में ये चीज डालते हो, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करी। ये रही दूसरी और तीसरी बात। चलिए, और एक बहन ने एक व्लॉग और बनाए थे कि ये जो आप जिनके साथ लाइफ में बैठते हो, वो बातों को लेके, वो चीजों को लेके, उन लोगों को लेके एक बहन ने वीडियो बनाए थे। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ और खास करके लोगों को भी क्लियर करना चाहती हूँ कि गोल्डन ग्रुप से मुझे किसी ने नहीं निकाला है। और गोल्डन ग्रुप से थोड़ी दूरियां मैंने खुद की। क्यों? क्योंकि जब ये मैं तो 6 साल से थी यहाँ पे ऑनलाइन अपना सोशल मीडिया पे। अयूब से शादी करके 3 साल हुई और उसके बीच में जिनके साथ में ये वीडियो में बात कर रहे थे, तो इनके साथ में आप पूरी दुनिया को पता है कि उनकी मेरी मचमच चल रही थी, मचान चल रही थी। बात कहाँ से शुरू हुई थी, वो मुझे बोल रहे थे, गलत सलत बोल रहे थे, जवाबें दी जा रही थी। जब अयूब को उन्होंने गाली देना शुरू की, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ गई, तो मैंने उनको जवाब देने लगी। फिर इस बात से बात होते होते बहुत सारी बातें हो गई, तो उनसे मेरी दूरियां बढ़ गई। तो मैंने उनसे दूरियां इसलिए हो गई कि कोई अगर मेरे शौहर को गंदगी बोले सोशल मीडिया के जरिए,
तो मैं भी वो खुद ये क्या कहते हैं कि मेरी फैमिली एक तरफ है, ये सब लाइफ एक तरफ है। तो उसी तरीके से मुझे भी तो बुरा लगा था कि मेरे शौहर को गालियां दे रहे हैं। तो इसी वजह से उनके साथ में मेरी तू मैं हुई और उनसे मेरी दूरियां हुई। और रीजन कौन थे? अयूब थे। और मैं वो रीजन नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपनी औरत बनने का, उनकी वाइफ होने का हक अदा की हूँ। कि मैंने जो मेरे जान पहचान वाले थे, जो मेरे दोस्त लोग थे पहले, उनसे मैंने दूरियां की मेरे शौहर के लिए। और मैं इस चीज को कभी बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने मेरे शौहर का साथ दी हूँ। और रहा जिन 15 लाख का जिनका मैटर चल रहा है, मैंने आपको पहले ही क्लियर करी कि वो मेरी दोस्त थी, वो मेरे जरिए आपको जानती थी। और उनका कहीं ना कहीं ये था कि मेरे जरिए उन्होंने आपके ऊपर यकीन करके ये जो पैसे दिए हैं, नहीं दिए मैं नहीं जानती, अभी भी मैं नहीं बोलूंगी, मैंने दोनों पे यकीन करी हूँ सिर्फ। तो मैंने एक बात ये बोली थी जब वो मेरे घर आए थे, ये मैटर को लेके मेरे घर आए थे, और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कुरान की कसम खा लो तो मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने बोला रुको, मुझे नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं, आप क्यों कुरान की कसम खाओगे? क्योंकि आप भी एक लेडी हो, आपके पैसे भी पैसे, क्योंकि मैं एक औरत होकर पैसे कमाती हूँ, मुझे मालूम है पैसा कमाना किसको कहते हैं, मुझे पहले इनसे बात करने दीजिए। तो बोले ठीक है बहन आप बात करना। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बोले कि हाँ मैंने लिया, ऐसा ऐसा हो गया। वो मैंने आपको क्लिक के जरिए बताई हूँ क्या क्या बातें हुई थी, और बहुत सारी और भी है, जब वक्त आएगा तब बातें खुलेगी। तो मैंने इनको क्या बोला, मेरे घर में देखो सब जगह कैमरे हैं, जो मेरे घर में बातें होती है ना वो सारे इसके अंदर रहते हैं, और मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको स्टोरेज कर लेती हूँ। तो जब उनकी 2 लड़कियां, उनका बेटा, उनका जो नवासा, और वो खुद भी आए, मैंने जो मेरे घर में था मैंने बनाया खाया, वो मेरी दोस्त थी, हम अच्छे से खाए पी, फिर ये मैटर में सारी बातें हुई। तो मैंने उनको एक ही बात ये बोली कि तू मेरी दोस्त थी ना, तो तुझे मुझे पहले पूछना चाहिए था, तूने क्यों दिया? मैं पहला लफ्ज उनको ये लफ्ज बोली। तो उन्होंने क्या बोला कि यही मेरी, ऐसे उन्होंने किया कि यही मेरी गलती है। हालांकि मेरे घर में कैमरे सब चीजें हैं, तो मेरी ये गलती हो गई कि यही मैंने नहीं किया। तो मैं बोली तू ये करना चाहिए था कि तू ये इतना बड़ा, अगर पैसे देने की कुछ बात थी, मैं तेरे से तो फोन पे बात करती थी, तो तू मुझे पूछना चाहिए था ये बात। तो उन्होंने बोला ठीक है ना, ये मेरी गलती हो गई कि मैंने ये पूछे बिगड़ तुझे दे दी। तो फिर मैंने इनसे पूछी, इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने उनको बोली कि मेरा दुकान ले लो, फ्लैट ले लो, ये वॉटेवर, जो भी बहुत सारी बातें, थोड़ी बहुत तो आपको पता ही है। ये बात हो गई। फिर इसके बाद में उनसे ये मैटर को लेके भी दूरियां हो गई, क्योंकि वो भी मेरी दोस्त थी। क्योंकि मैं एक्चुअली ऑनलाइन से किसी से दोस्त नहीं बनी हूँ। मैं जब अजमेर जाती थी वहां से ये इनके साथ में मेरी, जो पहले जिनके साथ में मेरी मचमच, जो इनके साथ लाइव बैठे थे, इनकी मेरी पहचान हुई। इनकी बच्ची की शादी में मैं गई, वहां से ये जिनका पैसे का मैटर चल रहा है उनसे पहचान हुई। इस तरीके से चेन टू चेन बनती गई। बट मैं शादी से पहले इन सब से मिली, और एक लोगों ने गोल्डन ग्रुप दे दिया नाम, क्योंकि हम सभी गोल्ड पहनते हैं, तो उस हिसाब से गोल्डन ग्रुप नाम आ गया। थोड़ा दूर हट गई, दूर खिंच गई मैं। फिर इनके कोई फंक्शन में जाती ही नहीं थी। फिर इनसे थोड़ी बातें भी कम होने लग गई। तो इसी वजह से मैंने किनारा कर लिया, क्योंकि मेरे शौहर की, मेरे घर की बातें जब होने लगी तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये गलत है, आप आना चाहिए। अगर हमारे दोस्त होते तो सब लोग साथ देते हैं। तो मुझे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खली बात, तो मैंने इसी चीज को लेके वो बातें फिर किनारा कर ली। तो मेरे को कोई गोल्डन ग्रुप से किसी ने नहीं निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी वो चीज में इंटर भी नहीं करती हूँ कि मुझे कोई अगर ऐसा हो, क्योंकि मैं वही लोगों से बातें करती हूँ, वही लोगों से चाहती हूँ जहां मेरा दिल करता है। तो ठीक है ये चीज। और इनसे दूरियां क्यों हुई आपको बताऊं? अयूब के कारण। क्योंकि पहले भी उन्होंने जब अयूब को भला बुरा किया तो मेरी उनकी मचमच ज्यादा होने लग गई, और उसकी वजह से फिर उनकी बात में हमारी फोन पे बात हुई, फिर माफी तलब हुई, उन्होंने भी माफी मांगा, हमने भी। क्योंकि एक मुसलमान है कि एक दूसरे से कभी ये सब चीजें लेके लंबी बात खींचनी नहीं चाहिए। और फिर ये सब बातें हमारी यहाँ से खत्म हो गई थी। फिर आया ये पैसे का मामला। तब तक भी मैं उनसे बात करती थी, उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात बोली। उन्होंने इनसे बहुत सारी बातें की, सूरत गए थे वो अपने पैसे के मामले में, या क्या पता क्या था। अयूब ने मुझे बहुत अलग बातें बोली, उनको बहुत अलग बातें बोली, पर वो मेरी दोस्त थी। उन्होंने मेरे फेवर में मुझे फोन किया, बोला कि एक बात बोल रही हूँ बहन, कि ना तू जो तू यकीन कर रही ना, वो तेरा यकीन बहुत जल्दी टूटेगा, ये तेरा साथ कभी नहीं देगा। मैंने क्यों ऐसा बोल रही है? तो बोले तेरे लिए इतनी बातें करता है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती तेरे को, और मैं बताऊंगी नहीं, तेरा दिल दुखेगा, लेकिन ये तेरा साथ कभी नहीं देगा। जिनके पैसे का मामला ना, उन्होंने मुझे बोला, और बहुत सारी बातें बोली थी।
तो मैं ये व्लॉग के जरिए उनको थैंक यू बोलूंगी। भले वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैं हमेशा उनको अपना ही मानी हूँ। कि मैं ये समझती थी कि वो उनको बात करना नहीं आता, वो कुछ भी बोल देते, कुछ भी बड़बड़ कर देते। मैंने हमेशा उनको इनोसेंट ही समझा था। इन दिनों उन्होंने जो जिस तरीके से लैंग्वेज यूज की, जिस तरीके से बातें यूज की, जिस तरीके से बच्चों को लेके बातें की, तो इसीलिए मैं फिर अभी उनसे भी मतलब थोड़ी दूर हो गई कि नहीं बात करूंगी। मैं अभी तक तो उनको दोस्त थी, और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप यकीन करो मत करो, मैं हर किसी के लिए, मोमिन के लिए दुआ करती हूँ, और वो भी हमारे मोमिन ही है, तो मैं उनके हक में भी दुआ करती हूँ। क्योंकि मैं वो दौर से गुजरी हूँ जब मेरा पैर टूटा था, तो क्या तकलीफ होती है। और घर की जो कमाने वाली औरत घर बैठ जाती है ना, तो पूरा घर बैठ जाता है, और वो उनके घर के कमाने वाली औरत है। तो मैं उनके हक में हमेशा दुआ ही करती हूँ, और इंशाल्लाह दुआ ही करूंगी। और रही दूसरी बात, मैंने एक बात सुनी कि सूरत में, कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सूरत में ये बोला है लोगों को कि सूरत वालों में आपसे कभी रूबरू बात नहीं होती, क्योंकि ये कभी मुझे आपसे जुड़ने नहीं देते थे। कभी मैं आती थी, मुझे आप बुलाते थे दावतों पे मिलने या फिर आते, तो ये मुझे कभी आपसे जुड़ने नहीं देते थे। लेकिन अब मैं अपने व्लॉग के जरिए आप लोगों से बात ये कर रही हूँ कि मुझे अभी पता चला कि वहां पे इन्होंने लोगों को ये बोला है कि पैसे मैंने नहीं लिया हूँ, पैसे उनके लड़के ने एक गाड़ी दिखा कर लिया है। तो ये बात आप लोगों को नहीं पता है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो लेडी है, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये लेटर का क्या मामला है। इन्होंने मेरे बच्चे के, मेरे अमीन के खिलाफ लेटर डाला कि मेरे लड़के ने उनके पास इनोवा गाड़ी लेकर गए और 15 लाख रुपया मांगा, और फिर उसके बाद वो गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के उनको दिखाए, तो वो बोले कि ये इस तरीके से उन्होंने एक लेटर डाला था उनके एरिया के पुलिस स्टेशन से, और वो मुझे यहाँ मिला। तो मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे एडवोकेट ने, हम जाके उसका प्रोसेस कर आए, क्योंकि अगर हमारे खिलाफ कोई लेटर डालता है राइटिंग में, तो हमको उसका आंसर लिखाना पड़ता है जाकर। तो हम जाकर वहां सारी चीजें लिखा कर आए। तो जब ऑफिसर ने देखा, तो उन्होंने, वो खुद भी वो बताया कि ये इनका स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से ये लेटर हमारे घर तक आया था, और मुझे आज तक ये नहीं पता था। मैं तो यही सोच रही थी कि वो चलो वो खुन्नस है, उनको गुस्सा है, तो वो ये चीजें कर रही है। पर इसके पहले सूरत में ये बातें हुई है कि मैंने ही पैसे लिया हूँ, उनका लड़के ने पैसा। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये अलग है या एक है, क्योंकि ये यहाँ करते और वो वहां बोल रहे। तो अभी मैं खुद नहीं समझ पा रही, तो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों के समझ में कुछ आए तो जरूर क्लियर करना, क्योंकि अगर वहां ये सेम बात वहां कर रहे और सेम चीज लेटर यहाँ से आ रहा है, या एक है या नहीं है, वो मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, ये बात रही दूसरी। और तीसरी, आपने बोला कि एक बार आप बोलते हो कि मैं 3 लफ्ज देने को तैयार हूँ, एक बार आप बोलते हो कि कोई मुसलमान अपने औरत को ये चीज दे सकता है, तो आप लोगों को क्यों घुमा रहे हो? सब्सक्राइब के लिए कि या फिर फॉलोअर्स के लिए? देखो अयूब, मैं आपका नाम तो हक से ले सकती हूँ और लूंगी, और मैं जिंदगी में आपको कभी तलाक नहीं दूंगी, ये सुन लीजिए आप। और आप जो ये गोल गोल लोगों को बातें करते हो ना, मुझे एक क्लियर करना है, आप इतने लोग जुड़ जाइए। ये देखो, आप अपना वीडियो बाद में लाइव डाल ही देते हो, तो लोग वैसे भी आपको देख लेंगे कि आप क्या क्लियर कर रहे हो। और आपको पता है कि मैं सोचे समझे बिगड़ कभी बात नहीं करती हूँ। मैं 100 वीडियो नहीं है, 1000 वीडियो देखती हूँ, 1 लाख वीडियो देखती हूँ। जब मुझे कहीं लगता है कोई चीज को आंसर करना, तो ही मैं करती हूँ, नहीं तो मैं इग्नोर करती हूँ। बिकॉज लोगों का मुंह है, लोगों का चैनल है, लोगों को कोई ना कोई चीज तो चाहिए रहती है ना करने के लिए, बताने के लिए। तो मैं वो चीजों का कभी माइंड नहीं करी। हाँ, ये है कि आप मेरे हो, और आपने अगर ये चीज करी है तो मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त। और आपने 99% झूठ बोला है, 1% आपने सच बोला है। तो आप बहुत झूठ बोलते हो, और झूठ बोल के लोगों को भी घुमा रहे हो। और 3 साल आपने मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से घुमाया। आपने जो घुमाया है, मैं उसको प्यार समझकर आज भी उस चीज से निकल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिल से आपसे प्यार करती थी, करती और करती रहूंगी जिंदगी भर। क्योंकि मैंने आपको बोली हूं ना कि मैं कब्र में भी आपके नाम पे ही जाऊंगी। तो ये बात तो आपकी पक्की है कि मैं आपको तलाक तो नहीं दूंगी, चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, मैं आपको नहीं। अगर फिर आपने ये चीज किया, तो मोदी सरकार ने हमारे हक में बहुत सारी ऐसे लॉ और ऐसे चीजें निकाली कानून की, कि हम बहुत लेडीज लोग उस चीज को लेके लड़ सकते हैं। लेकिन मैं वो चीजों का कभी फायदा नहीं उठाऊंगी। और आप समझ जाइए कि मैं
ये सब चीजें ही करती हूँ मैं। कभी गाली गलौज दे लेके झगड़ा करना ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं जो भी करती हूँ एक कानून के दायरे में, एक कलम के दायरे में ही काम करती हूँ, क्योंकि वही काम हमारा अच्छा और सच्चा और साफ सुथरा होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ आयु, कि मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगी, चाहे ये मामला पटे। आपने तो ये मामला पटा दिया था, आपने तो मुझे बोला, और आपने तो बहुत कुछ लेकर भी तो गए थे ये चीजें क्लियर करने के लिए। तो अभी तक आप वो बोल रहे थे वो सच है, या फिर आप जो सोशल मीडिया पे बोल रहे ये सच है? ये भी एक आपके पास सवाल है। और बहुत सारे बातें हैं जो मैं आगे भी आप लोगों के साथ लगा तो करूंगी या नहीं करूंगी, आई डोंट थिंक, मुझे कुछ पता नहीं है। बट ये मेरे दिल की बातें थी जो मैं क्लियर करना चाहती थी, और कुछ सवाल थे जो मैं अयूब से पूछना चाहती थी। और मेरे भाई बहन लोग, जो यूट्यूबर्स लोग जो मेरे लिए व्लॉग बना रहे मेरे हक में, या फिर मेरे हेटर्स लोग की तरीके से भी जो आप व्लॉग बना रहे, तो आपका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ कि कम से कम जो मैं सवाल नहीं बोल सकी, जो मैं सवाल पूछ नहीं सकी, कम से कम आप लोगों ने वो सवाल तो किए। और मैं, एक बहन ने मेरी जो बनाई थी वीडियो कि एक आदमी हो के एक औरत को आप ये चीज कर रहे हो, तो बेटा आदमी औरत की बात नहीं होती, बात होती है जो बातें नेक अखलाक, नेक बातें, नेक सोच। अब आदमी औरत कहाँ रह गए? आज तो दोनों चांद पे पहुंच गए। तो आदमी औरत वाली बात ही नहीं होती है। ये समझो तो है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि आज भी हम हमारे शौहर को पहला हक देते, क्योंकि अल्लाह ने हमारे ऊपर उनको बनाया, हम ना कि हम उनके ऊपर है। और मैंने मेरे अयूब को हमेशा अपने ऊपर रखा। ये गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी, उनको बदतमीजी भी करती थी, क्योंकि वो मेरा हक है। वो हर औरत का हक है कि बेडरूम में वो अपने आदमी के पास, उसके साथ में वो उससे ऊंची ही रहती है, क्योंकि बेडरूम में हमेशा आदमी औरत के पास नरमी से ही रहता है। तो औरत वहां कुछ ज्यादा अपना हक समझती। तो उस बात को लेके हमारी बहुत मचमच भी होती थी, बातें भी होती थी, और मैं बहुत कुछ उनको गुस्से में बोलती भी थी। तो ये चीजें थी बस। और बाकी तो है बहुत सारी चीजें जो मैं अभी तो फिलहाल नहीं बोलना चाहती हूँ। चलो, मैं तैयारी कर रही हूँ अजमेर जाने की, छठी शरीफ की, और उर्से का छठी शरीफ है ये, तो बहुत बड़ी। और आपको पता है कि उर्स की जो छठी होती है वही मेन होती है, और जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खुलता है वहां जा। तो इंशाल्लाह चलो, मेरी तो सब तैयारी चालू है। और आप नहीं आ रहे, क्योंकि आपने मुझे जब मिले थे तो आपने क्या बोला था कि मैं 19 साल से छठी भरता हूँ। तो अब मैं जब जाती हूँ तो आपकी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप में हिम्मत नहीं कि आप मेरे से आंखें मिला सको। आप चाहो तो मैं जरूर आऊंगी आपसे आंखें मिलाकर बात करने को, और आपके जो भी सवाल है रूबरू जवाब दूंगी जरूर। और चाहो तो आप लाइव जरूर चालू करना, इंशाल्लाह लाइव पे बैठ के आप लोगों को दिखाना, और मैं आपके हर सवाल का जवाब आपके सामने आकर दूंगी इंशाल्लाह। देखो, अभी तो जा रही हूँ मैं अजमेर, और दुआ कीजिए कि बस वहां से आपकी खिदमत में कुछ अच्छी चीजें पेश करूं। चलिए, अल्लाह हाफिज।